इस बस पर एक पर्यटन विभाग, अच्छा ये बिहार पर्यटन निगम की तरफ से इसी महीने ये बस चलाई भी गई है। हाँ, 2 सितंबर से शुरू किया गया। 2 सितंबर से। हाँ, 2 हाँ तो एक डेढ़ महीने हुआ, डेढ़ हाँ, महीने। 1.5 महीने। डेढ़ महीने पहले ये दिखाई गई। देखिए वो बड़ी बिल्डिंग आप देख रहे हैं। डिस्कोमान टावर है सर। हाँ? डिस्कोमान टावर वो उसके सबसे ऊपर रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है। हाँ। हाँ, ये गोलघर सर चला गया जो 1786 में बनाया गया था अनाज संग्रह के लिए जॉर्ज ग्रॉस्टिन के द्वारा। अच्छा। ये सर हम लोग सभ्यता द्वार के नज़दीक आएंगे। ये वो जो है वो पटना में एक रिवॉल्विंग जो हाँ, घूमता revolving restaurant, जी। घूमता हुआ रेस्टोरेंट जो है हाँ। उस बिल्डिंग में ऊपर है। जी, हाँ। ये सभ्यता द्वार हो गया। वो गांधी मैदान के बगल में है। हाँ, गांधी मैदान बगल में ही है। और और ये ये सभ्यता द्वार हो गया सर, ये क्या है? जो इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया के तर्ज पे बनाया गया है। ये सभ्यता इंडिया द्वार गेट, हाँ, सभ्यता द्वार जो हमारे मैंने जी कब बना? हमारे बिहार के गौरवशाली, ये सर 2019 में नीतीश कुमार ही मतलब उद्घाटन किए थे। ये बापू सभागार और ज्ञान भवन है, उसी में हमारा जो भी मीटिंग होता है तो उसी में किया जाता है। जी गोलघर आ गया क्या? हाँ, गोलघर सर पीछे चला गया। आगे जी। चलो इधर आ जाओ। कक्कर जाल है। ये देखिए पटना के जिलाधिकारी का ये कार्यालय है, पटना समाहरणालय। और ये नई बिल्डिंग बनी है। पहले से जो बदलाव है वो बिल्डिंग, सड़क, यही सब चीज़ें आपको बताती हैं कि बदला क्या है। पटना के डीएम का ऑफिस है और एक जो गाइड साहब है वो यहाँ बैठे यात्रियों को ये बताते चल रहे हैं कि ये है। सामने एक बार फिर से मैं कहूँगा जेपी गंगा पथ की लाइटिंग आप देखिए और बाएं साइड बाईं तरफ आपके गंगा जी है। अभी गंगा जी के सारे घाटों पर छठ मैया की पूजा के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। एक नज़ारा और भी अद्भुत पटना में होता है जब छठ की पूजा होती है। पूरे गंगा घाटों पर जैसे लगता है कि पूरा बिहार और पूरी दुनिया की देवी देवता उतर आए हैं। ऐसी जगमग व्यवस्था छठ के मौके पर होती है। कुछ और यात्रियों से मैं बात करता हूँ। आप कहाँ से आई हैं? बिहार से। अरे तो बिहार, दानापुर से ही है। दानापुर? अरे तो दानापुर यही बगले में है। बगले से आए। तो डबल डेकर पे बैठने में बड़ा देरी कर दी। नहीं, मैंने सोचा था कि ऐसे घूम के चली जाऊंगी। स्कूल से आए थे तो लेट हो गया था, इसके चलते मैंने सोचा चलो भाई छुट्टी बच्चे आइएगा सवेरे घूम लेते हैं, घुमा देते हैं। तो कैसा लग रहा? मैं तो जब यही कहिए तो कैसा लगे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत नज़ारा ठीक लगता है यहाँ। क्या बोलते हैं, नीतीश जी ने इतने अच्छे काम करा दिए ना, रोड सब कैसे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लगे लोग तो कहते हैं रोजगार, खाली सड़कें और बिजली। सड़कें तो चमका दिए लेकिन युवा लोग को भी कुछ दे न रहे हैं। वो युवा लोग के लिए कुछ फैक्ट्री खोल देते गरीब लोगों के लिए तो चलता, भाई रोजी रोटी मिलता जो भी होता, लेकिन ये सब नहीं कर रहे हैं। और न तो महिलाओं को 10,000 दे भी दिए चुनाव से पहले। मुझे वो 10,000 रुपये नहीं चाहिए। 10,000 से मेरी ज़िंदगी चल जाएगी क्या? और फिर ऊपर से ऋण लेना शुरू कर देंगे। वो कोई दे नहीं रहे हैं, हम लोग से लेंगे। वो एक तरह के लोन दे रहे हैं और फिर हम लोग से चुकती करेंगे। समझ गए सर? इतना बुड़बक नहीं है लोग और बेवकूफ़ नहीं है। ओ आपकी बहन है क्या पीछे? पीछे आपकी बहन है क्या? ओह टीचर है वो? हाँ। आप? अरे हम तो हाउस वाइफ हैं जी। हाँ? हम तो घर गृहस्थी के काम करते हैं। आप लोग तीनों बहन हैं क्या? आप क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते हैं, हाउस वाइफ हूँ। तो ये आपकी बड़ी बहन है? हाँ, बड़ी बहन। तो ये सही बोल रही हैं? हाँ, सही बोल रही है, तो गलत थोड़ी बोल रही है। हाँ? सही बोल रही है। क्या भैया हम लोग गलत बोलेंगे? नहीं। हम लोग नारी के लिए ऐसे तो क्या कहा जाए, कुछ तो कह नहीं सकता। हम लोग तो बहुत पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अब की युवा लोग, लड़कियां लोग जो पढ़ रही है उन लोग को तो अच्छे से व्यवस्था होनी चाहिए। अब क्या बताऊं, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। हो गया। हाँ? ये नौकरी का क्या ये तो कहते हैं कि टीचर उचर बहुत नौकरी निकाल लेते हैं। हाँ? निकाल तो लेवे की है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं। ये लोग
नौकरी निकाल के ही तो बीपीएससी कर कर करके। लेकिन फिर उसके बाद बंद हो गया क्या? अभी तो बंद नहीं हुआ है, अभी बंद नहीं हुआ है, हो रहा है। हाँ जी, आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम विजय कुमार हुआ। तो विजय जी, क्या आपका विचार है? हमारा विचार तो बहुत अच्छा है सर। मैंने क्या क्या पूछना चाहते से बताइए। कौन पार्टी में? हम पार्टी में किसी के नहीं है, मगर हम जो न्याय जो करता है उसके साथ हैं। हम पार्टी में किसी के नहीं है। कौन न्याय करता है? जिसे जो भी न्याय अच्छा करे समाज के लिए, रोजी रोजगार, यही सब न है। बोलिए और क्या आप क्या पूछना चाहते हैं। बिहार में परिवर्तन होगा कि जो है वही रहेगा? देखिए सर, हमको तो नहीं लगता है कि पूर्ण बहुमत किसी को नहीं आएगी। कम चांस बढ़ रहा है कि परिवर्तन होगी, समझ गए ना, कम चांस लग रहा है। इसलिए कि पहले और आज के अपेक्षा बहुत अच्छा महसूस है। तो रहा बात की कमी, तो कम चाहे बेसिक हर किसी में कुछ न कुछ रहता है। तो ये तो अच्छा है, नहीं लगता है कि परिवर्तन हो पाएगा। देखिए, महिलाएं उस नाव पे गीत गाते जा रही हैं। हाँ, आवाज आ रही है। कितनी अंधेरी। हाँ तो गंगा जी का सटे हैं, देखिए ना गंगा, देख बुआ नाव। प्रणाम करो। तो आप बताइए मैडम, टीचर हैं? हाँ। ये जो SIR वाला काम मिला था, आपको भी मिला था? अभी तो चुनाव ड्यूटी में चाहिए रहे हैं सर। हाँ? और चुनाव ट्रेनिंग ट्रेनिंग में ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं सिस्टर हमारी। अच्छा, चुनाव की ड्यूटी का ट्रेनिंग लेके आए। अभी SIR खत्म हुआ तो चुनाव की ड्यूटी। टीचरों का पढ़ाने के सिवा जनगणना हो तो टीचर, SIR हो तो टीचर, पशु का गिनती हो, पशु गिनना, सब चीज गिनना तो टीचर का ही रह गया है। ये से हटा दे बस, टीचर को ही सब काम से हटा दे, तब शिक्षा में सुधार होगा। आया होता है। एक बार हम देखा, शिक्षा विभाग का लोग दिया जला रहे थे बनारस में, कोनो देश के आए थे, वहाँ हमको मिल गई थी टीचर लोग के सर दिया भी जलवाने का काम। है सर। ठीक है, बात कर रहे हैं। देखिए, शिक्षा में तो सुधार तभी होगा सर जब सरकारी तंत्र के कार्य से अलग रखेंगे तब। तो रहा बात सरकार का कि बिना शिक्षक के काम ही नहीं पूरा होगा। बिना शिक्षक का सरकार का कोई काम पूरा नहीं हो पाता है। अरे गाइड साहब, अरे गाइड साहब, JP गंगा पथ पर मैंने आपको कहा कि ये तीर्थाटन भी है, ये देशाटन भी है और पर्यटन भी है। तीर्थाटन इसलिए कि आजकल धीरे धीरे बिहार का और पटना का मूड छठ पूजा की तरफ जा रहा है। तो गंगा के किनारे एक अजीब सा दृश्य, एक अजीब सी भावना बिहार के लोगों की और छठ मैया की पूजा करने वाले लोगों के बीच में उमड़ने लगती है, जैसे ही धनतेरस और दिवाली का सीजन आता है। और पर्यटन और देशाटन इसलिए कि आप देख ही रहे हैं नज़ारा, पीछे सड़क पर कैमरे में देखकर आप ये नहीं बता सकते कि हम पटना की सड़कों पर इस वक्त हैं और डबल डेकर बस पर ऐसे सवार हैं। वैसे एक मज़ेदार बात आपको ये भी बता दें कि मैंने बिहार में जब भी मैं किसी भी सड़क पर निकलता हूँ तो बिहार में बस के ऊपर बैठने की प्रथा और परंपरा पिछले कई सालों से आज तक टूटी नहीं। लोग किराया भी देते हैं और बस के ऊपर बैठ के जाते हैं, जो सवारी बसें हैं। नीचे बैठना कुछ अपमान दिखाई देता है। ये डबल डेकर बस, छत पे इसके जो 35-40 सीटें हैं वो तो हैं, लेकिन जब से ये चल रही है इस डबल डेकर बस में नीचे कोई बैठा ही नहीं। मैंने जब पूछा कि इसके नीचे भी सीटें हैं, लेकिन आज तक कोई नीचे बैठा ही नहीं। जो बैठते हैं ऊपर बैठते हैं, नहीं तो ऊपर खड़े रहते हैं, लेकिन नीचे कोई नहीं बैठता। बिहार का बसों की छत पर बैठने का अपना ही एक अलग आनंद है। मैंने सही कहा ना? आज तक कोई नीचे नहीं बैठा ना? नहीं सर, कोई नहीं सर, सब 40-45 मतलब खड़े ही होकर जाते हैं लोग। जो बैठे नहीं, जो बैठे भी रहते वो भी कुछ खड़े ही हो जाते हैं, सेल्फी लेना, आनंद लेना, वो तो ठीक है। लेकिन जैसे कि
हाँ, नीचे कोई बैठना नहीं चाहते हैं, सब तो ऊपर। सवारी बस में भी ऊपर पहले बैठते हैं। हाँ, पहले भी वो लोग मजा लेने के लिए ऊपर भले सीट ना हो लेकिन ऊपर नीचे के लोग ऊपर आ जाते थे। और पैसा दे के ऊपर बैठते हाँ, हैं। जी हाँ ये बड़ा सवाल है, हाँ। कितना खतरा ऊपर बैठने में। मान लीजिए जेपी पथ पे तो ना कोई तार है, ना कोई बिल्डिंग है, ना कोई बाजार है, ये तो खुला है तो इसमें कोई बात नहीं, जी लेकिन बाकी जगह तो रिस्क है। हाँ, बाकी जगह रिस्क है। हम लोग छाता पर जेबे करते थे, घर रात हो जाते थे हम लोग। इसलिए सर सुरक्षित को देखते हुए यहाँ पर चलाया जाता है। तो ये गाइड साहब है पर्यटन विभाग की तरफ से, थोड़ी थोड़ी फुटकर जानकारी भी देते चल रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाते ही चल रहा हूँ। हाँ तो भैया तुम लोग यंग एज के हो, जरा सा अपने भी विचार व्यक्त करो। ये गंगा पथ, ये डबल डेकर बस, इसके बारे में, और बिहार में जो चुनाव हो रहा है और युवाओं का जो इस चुनाव को लेकर सोच है, जो रुझान है, जो मूड है, जो माहौल है, वो भी बताओ। सड़क ये सब तो सर आप अदर स्टेट जाओगे तो देखोगे कि ये सब तो कॉमन चीज़ है, आदमी को मिलना ही चाहिए ये सब फैसिलिटी। बिजली हो गया, सड़क हो गया, इसके अलावा जो मिलना चाहिए वो बिहार को मिलता ही नहीं है। इतना बेरोजगारी है लेकिन इस पर कोई बात ही नहीं करता है। तो अगर अभी ऑप्शन बिहार के पास एक आया है जनसुराज का, तो हम लोग तो अगर वोट देना होगा तो उसी को देंगे। देना होगा क्या? हाँ देना तो है ही वोट। हाँ, तो उसी को देना है, जनसुराज को, क्योंकि आपके पास ऑप्शन होगा। अभी हम वोट देंगे तो हो सकता है अगला 5 साल में सुधार होगा, लेकिन सुधार तो होगा, उस पर बात तो कोई कर रहा है। बात ही नहीं होगा तो फिर उस पर तो फिर तो हमेशा बिजली और सड़क पे ही वोट देना पड़ेगा कि यही है जो आपका इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, कि यही है। सड़क पे दीजिए या फिर बिजली पे दीजिए या फिर जाति पे दीजिए, धर्म पे दीजिए। तो इससे ऊपर उठ के हम लोग भाई बेरोजगारी पे भी तो देंगे। आखिर खाना भी तो है, घूमना भी तो है। अलग स्टेट में जाइए, वहाँ जाके क्या वहाँ का डेवलपमेंट है और यहाँ का डेवलपमेंट आप इधर देख रहे हैं ना, आप उस साइड जाके देखिए। ये तो आप पुल पे हैं, पुल से नीचे जाके देखिए उधर क्या हाल है। 3-3 महीना हम लोग पानी में, इतना पानी में घूमे। ये बिहार का डेवलपमेंट उधर दिखेगा, मुसल्लमपुर, बकरी मंडी हम में। गए हैं मुसल्लमपुर, वहाँ तो कई ऐसा पॉइंट है जहाँ आदमी खड़ा हो जाए तो बदबू से उसका अब क्या बोले। केला मंडी जाके देखिए क्या हालत है। हम लोग उधर रहते हैं ना, तो इतना प्रदूषण है और उसके लिए कोई काम नहीं है। 3-3 महीने से सड़क को खोल के रख दिया है और उसके बाद यातायात पूरा ध्वस्त है उधर। पानी उसमें जमा हुआ है और इतना गंदगी है। 3 महीना हम लोग रहे हैं भाई, बहुत दिक्कत है। वोट सिर्फ रोड पे, बिजली पे नहीं देंगे भाई। अगर युवा है कोई भी और पढ़े लिखे लोगों को तो कम से कम इस चीज़ से ऊपर उठ के ही वोट देना है। आप डरा के कि ये जाति है, वो धर्म है, तो भाई इस पे वोट नहीं देना है। बेरोजगारी पे देंगे। और ये रेबरी का कल्चर यहाँ भी अब आ गया है। 10,000 दो, 5 किलो अनाज दे देंगे। भाई तुम हमको रोजगार दो, हम ये हम खुद से कर लेंगे। 10,000 5,000 और ये नहीं चाहिए भाई।